हेलो दोस्तों, यह कहानी है कुछ ऐसी नन के बारे में जो कि प्यासी थी। अब उन्हें किस चीज की प्यास थी वह तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोर एंड से। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लेंडी है, जो कि हाथ साफ किया करता था, यानी कि पहले चोरियां किया करता था और अब वह चर्च में पेंटर है। लेंडी बहुत समय से यहाँ पर पेंट कर रहा है और उसको अभी तक अपनी पगार ही नहीं मिली। वह अपनी पगार के लिए फादर के पास जाता है और देखता है फादर की मृत्यु हो चुकी है। वह फैसला करता है कि क्यों ना वह चर्च का फादर बन जाए, जिससे उसको खाना भी मिलेगा और वह सुंदर सुंदर नंद के साथ गुलझर्रे भी उड़ाएगा, जिससे वहीं पर पड़ी फादर की ड्रेस पहन लेता है और बन जाता है बहरूपिया फादर। अब हम लोरेंजो नाम के एक युवक को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का नायक भी है। इसके पीछे कुछ नहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने बड़ी ही चालाकी से इस चोर उचक्के झटविनोद नाम के शख्स का बहुत अच्छे से काटा था। झटविनोद एक सरकारी आदमी है, यानी कि वह यहाँ की सरकार के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं पेनपिनिया को। पेनपिनिया एक धनी बिजनेसमैन की बेटी है, जिसकी फिल्म शुरू होने से कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। और तभी यहाँ पर झटविनोद आता है। वह कहता है, दुखी मत हो, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे? तुम्हारे साथ मैं तो हूँ ना। पेनपिनिया की हेल्प करने का मतलब हम समझ जाते हैं कि झटविनोद अपना पजामा उतार कर अपना हथियार पेनपिनिया को देना चाहता है, लेकिन पेनपिनिया ने झटविनोद से कहती है, मैंने रसिया के राजकुमार चक्रन से प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी पेंटी दिखाऊंगी, जो कि अभी रशिया से सीधा इधर ही आ रहे हैं। वह यहाँ से जाने लगती है। झटविनोद कहता कि है क्या, तुम जानती हो तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था? पेनापिनिया पूछती है, किस चीज का कर्ज? झटविनोद कहता है, दूध का कर्ज। सीधी सी बात है, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वह उसे चुकाने में नाकाम रहे थे और वह कर्जा मैंने चुकाया था। मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी का वादा किया था। हम सभी को इसकी शक्ल देखकर समझ में आ जाता है यह झटविनोद झूठ बोल रहा है और पेनपिनिया की पैंटी उतारना चाहता है। पिनिया कहती है, मैं राजकुमार चक्लन से प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। हम लोरेंजो को देखते हैं, जो कि घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागा जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे झटविनोद के सिपाही लगे हुए हैं। अब लोरेंजो झटविनोद के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। झटविनोद के आदमी यहाँ से गुजर जाते हैं और उसे नहीं देख पाते। कुछ समय बाद लोरेंजो जिस डाल पर खड़ा था वह डाल टूट जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर बेहद खूबसूरत नन आती हैं और वह उसे उठाकर कॉन्वेंट ले आती है। यहाँ पर दो नन्स उसके शरीर के निरीक्षण के लिए आती है। यह दोनों उसके शरीर को ऐसे निहारती है जैसे कि वह बहुत सालों से प्यासी है। इनमें से एक नन कहती है, देखो इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अब सबको पता है कि यह किस टूटी हुई हड्डी की बात कर रही है। वह अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसकी हड्डी को जांचती है और पाती है उसकी नाजुक हड्डी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वह लोरेंजो की शर्ट ऊपर करके उसके पेट पर किस करती है, जिससे उसको चरम सुख का आनंद मिलता है और वह दूसरी से कहती है, तुम भी करो, मजा आएगा। और अब वह भी किस करती है। हम देखते हैं कि लोरेंजो होश में है। वह सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है और मन ही मन कहता है, जमीन जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, फकीर भी बन जाए तो इस शरीर में अपने हथियार को खड़े करने की ताकत को जिंदा रख, कोशिशों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर इनकी लेने की उम्मीद जिंदा रख। तभी एक नन उसके होठों को बुरी तरह से चूसने लगती है। लोरेंजो अपनी आंख खोल लेता है। यह नन डर जाती है। तभी यहाँ पर इन दोनों की मदर आ जाती है और वो कहती है, हमको लगता है कि यह गूंगा बहरा है। यह सुनकर मदर को मजे आ जाते हैं कि चलो कोई तो बकरा मिला जो हमारी प्यास बुझाएगा। मदर लोरेंजो से पूछती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो? वह इशारे में कह देता है, हाँ मैं गूंगा हूँ। कहती है, यह तो चमत्कार हो गया, एक बावली गांड गया और दूसरा आ गया। और कहती है, जाओ तुम इसको अच्छे से नहला धुला दो। बस फिर क्या था, इसी चीज का ही तो इंतजार था। लोरेंजो जो कि आदत से मजबूर था, वह एक सारी गुनगुनाता है। कहते हैं, खुशियाँ तमाम तुम पर निसार कर दूं, हर चाहत की तेरे बड़े सामान पर बौछार कर दूं, तुम आ जाना कपड़े उतार कर मेरे पास, तुम्हारा एक सपना साकार कर दूं। और बस इन्होंने लोरेंजो की शायरी सुनी नहीं और अपने कपड़े उतारे नहीं। यह झटपट उसके टब में चली जाती है और फिर टपाटप टपाटप टपाटप। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनापिनिया झटविनोद से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेलियों के पास जाती है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सारे के सारे वर्जन हैं। या आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है, पर इन्होंने कसम खा रखी है कि यह शादी से पहले किसी का भी नाग देवता नहीं लेंगी। पिंपिनिया बताती है, जाटविनोद उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने रसिया के राजकुमार चकलंट से मेरी शादी तय की है और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर झटविनोद आता है। कहता है, किसको चाहिए नाग, मैं दे दूं। पूछता है, तुम सब यह क्या कर रहे हो, चलो भाग जाओ यहाँ से। यह सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर यह फैसला लेते हैं कि यह लोग पिंपिनिया को कॉन्वेंट में छोड़ेंगे,
जब तक कि राजकुमारी चकलैंड ना जाए। तभी एक सहेली घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। पहली वाली पूछती है, यह चलाएगा घोड़ा गाड़ी? यह कहती है, यह अंकल ब्रूनो है और इनको बवासीर है और ये वर्जन भी है। इन्होंने अभी तक किसी भी घाट का पानी नहीं पिया। वह इस बहरूपिया फादर को भी अपने साथ ले लेते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं। पिम्पिनिया के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद यह लोग उसकी पैंटी उतारकर पजामा पहना देते हैं, यानी कि अपनी जैसी ही पोशाक पहना देते हैं। तभी उसकी नज़र मासूम से दिखने वाले लॉरेंजो पर पड़ती है। वह नन से पूछती है, यह कौन है? नन बताती है कि वह सीधा स्वर्ग से आया है। वह गूंगा बहरा है और हमारा गार्डनर है, जो कि बहुत मेहनती है। वह दिन रात गहरे कुएं से पानी निकलता है। यह सुनकर पिम्पिनिया अपने कुएं से वैसे पानी निकलवाने का मन करता है। हम देखते हैं लॉरेंजो गार्डन में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर एक नन आती है, जो कि उन दोनों नन से अलग थी। वह कहती है, मेरा घास काटेगा। यह सुनते ही लॉरेंजो नन के साथ झाड़ियों के पीछे घोषाल गश्त करने चला जाता है। पिम्पिनिया उन दोनों को झाड़ियों के पीछे जाता देख लेती है, जिससे उसकी पैंटी में आग लग जाती है और वह जलस फील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रशिया के महान राजकुमार चकलैंड महल में पधार चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात चोर उचक्के झटविनोद से होती है। वह उसे कहता है, आपके लिए और आपकी बीवी के लिए कुछ तोहफा लाया हूँ, जिसे देखकर आपकी बीवी को मजा आ जाएगा। झटविनोद कहता है, नहीं, मैं पिम्पिनिया का फादर नहीं हूँ। चकलैंड कहता है, तो फिर आप उनके दादाजी होंगे। झटविनोद कहते हैं, नहीं, मैं पिम्पिनिया का होने वाला कसम हूँ। राजकुमार अपने सिपाहियों से कहता है, इसकी शक्ल देखने में तो कुत्ते जैसी लग रही है। यह कहकर राजकुमार कुछ समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है। वह बताता पिम्पिनिया गांव के बाहर एक कॉन्वेंट में गई है और वही आपसे शादी करेगी। यह सुनकर चकलैंड उस गांव के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि लॉरेंजो के कमरे में दो और नन अपनी खुजली खुजलावाने आती है। वह कहती है, खुजली एक पहेली है जो समझी ना जा सके। खुजली एक सहेली है जो बनाई ना जा सके। खुजली क्वेश्चन है जो सुलझाया जा सके। खुजली एक लम्हा है जो बुलाया ना जा सके। खुजली एक तूफान है जो रोके ना रुकेगा। और कहती है, प्लीज हमारी खुजली खुजला दो, जैसे तुमने कल दोपहर गार्डन में उस नन में गोली चलाई थी। यह दोनों अपने कपड़े उतार देती है। और हम तो जानते ही हैं लॉरेंजो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए डटकर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिम्पिनिया की सहेली जंगल के रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रही है। तभी रास्ते में दो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड इशारा देकर बुलाती हैं। कहती हैं, आ जाओ दूध पी लो। अगर ये दोनों चले जाते हैं। वह दोनों इनको गाय का दूध पिलाती है और ना कब में गाय का दूध पिलाते पिलाते वह अपना दूध पिलाने लगती है। लेकिन यह उनके कार्यों में रास्ते का रोड़ा बनकर लड़कों की एक गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उनको पीटते पीटते यहाँ से ले जाती है। कहती है, तुमको शर्म नहीं आई? तुम ये क्या कर रहे थे? वह कहते हैं, हम तो दूध पीने आए थे। अब हमें क्या पता था वह हमें अपना दूध पिलाने लगेगी। इधर हम देखते हैं लॉरेंस को नहला धुलाकर मदर के लिए पेश किया जाता है। बस फिर क्या था, मदर लॉरेंजो के साथ खूब जंपिंग करती है और यह देखकर पिम्पिनिया की पैंटी में बहुत जलन होती है, क्योंकि पिनिया को लॉरेंजो से सच्चा वाला प्यार हो गया था। अगले दिन लॉरेंजो बगीचे में काम कर रहा था, जहाँ पिम्पिनिया एक किताब पढ़ रही थी। लॉरेंजो पिम्पिनिया को अजीब नजरों से देखता है और सोचता है कि यह तो पहले कभी नहीं आई मेरे कमरे में। अब कुछ देर बाद पिम्पिनिया उसके कमरे में जाती है और उसके अंदर आते ही लॉरेंजो समझ जाता है कि वह यहाँ पर क्या करवाने आई है। लॉरेंजो उसकी पर्दा उठाने लगता है। वह उसको रोक देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगती है। कहती है, मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ और मैं तुम्हें अपने घाट का पानी पिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घाट का पानी नहीं पी लूंगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब पिम्पिनिया लॉरेंजो को एक शिद्दत वाली किस देती है, जिसमें लॉरेंजो के लिए बहुत सारा प्यार भरा था। हम देखते हैं दूध पीने वाला बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हो गया है। यह सोचती है कि यह कहीं और जाकर किसी और का दूध न पीने लग जाए, जिससे यह एक डिसीजन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को जंगल की गहराइयों में लेकर चली जाती है। कहती है, मेरे पास खजाना है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, और आप उसे जोर जोर से हवस भरे होठों से किस करने लगती है। अब जैसे ही उसके हथियार को छूती है, बॉयफ्रेंड का घोड़ा दौड़ने लगता है। वह जोर जोर से कहते हैं, मुझे खजाना दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, और उसका घोड़ा इस दौड़ में हार जाता है। गर्लफ्रेंड उससे कहती है, तुमने यह क्या किया? गर्लफ्रेंड कहती है, खजाना पाने के लिए तो तू इतना तड़प रहा था जैसे कि दूसरे ब्रह्मांड का खजाना लूट लेगा, पर तूने तो छूते ही सारा खजाना लुटा दिया। आगे एक घोड़ा गाड़ी पिम्पिनिया को लेने के लिए कॉन्वेंट आ जाती है, क्योंकि रशिया के राजकुमार चकलैंड फ्लोरेंस पहुंच चुके थे। पिम्पिनिया लॉरेंजो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह मदर से झूठ कह देती है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। मदर पूछती है, तुम्हें कैसे पता वह गूंगा बहरा नहीं है? पिम्पिनिया कहती है, मैंने उसको बगीचे में गाना गाते हुए सुना था। उसकी आवाज़ बिल्कुल हूबहू हनी सिंह जैसी है। मदर पूछती है, वह कौन सा गाना गा रहा था? पिम्पिनिया कहती है, हनी सिंह वॉल्यूम 1। मदर चेक करने के लिए जाती है
और उसके कान में कहती है तुम्हारा कट गया है। यह सुनकर डरकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने आप को फंसता देख कहता है यह तो चमत्कार हो गया और चमत्कार को मेरा नमस्कार। मदर सोचती है यह मादर भक्त सुन सकता है और बोल भी सकता है, यह हमारे सारे के सारे राज खोल सकता है। तो मदर उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे यहाँ से भगा। पियम्पिनिया भी वहाँ से जाने लगती है। लोरेंजो पियम्पिनिया से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और बस पियम्पिनिया यही तो चाहती थी। ये दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। हम देखते हैं पियम्पिनिया और लोरेंजो उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पियम्पिनिया की शादी राजकुमार से होनी थी। पियम्पिनिया लोरेंजो से पूछती क्या तुम किसी से प्यार करते हो? वह कहता है हाँ, लेकिन मैंने उसका सुंदर चेहरा अभी तक देखा नहीं है। उसने मुझे एक बार किस किया था। पियम्पिनिया उसे आंख बंद करने के लिए कहती है ताकि उसको याद आ जाए कि किस करने वाली लड़की यही है। अब जैसे ही यह उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर चोरुचक्का झटविनोद आ जाता है। पियम्पिनिया लोरेंजो से कहती है तुम भाग जाओ यहाँ से, वह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन लोरेंजो के पिछवाड़े में हीरो बनने की चूल बची थी। वह झटविनोद से एक क्वेश्चन पूछता है अंधेरी रात थी, वह मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था, वह मेरे नीचे थी, बताओ वह कौन थी? यह सुनकर झटविनोद का दिमाग खराब हो जाता है और वह उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच फाइट होती है, उसे कैद खाने में डाल देता है। लेकिन कुछ दिन बाद पियम्पिनिया झटविनोद से कहती है जब तुम लोरेंजो को छोड़ दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर झटविनोद को गुस्सा आ जाता है और कहता है फिर तुम कहोगी झटविनोद तुम्हें लोरेंजो का मुंह में लेना पड़ेगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। पियम्पिनिया कहती है नहीं, यह मेरा आखिरी काम है, बस ये काम कर दो। अब झटविनोद लोरेंजो को आजाद कर देता है। पियम्पिनिया झटविनोद से शादी नहीं करना चाहती थी। वह बस लोरेंजो की जान बचाने के लिए उससे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। इस शादी से बचने के लिए वह चर्च के फर्जी फादर से सोने के कुछ सिक्के देती है और कहती है कि तुम यह शादी मत करवाना, कुछ भी बहाना रख देना। फर्जी मान जाता है। हम देखते हैं झटविनोद के 2 लल्लू सिपाही लोरेंजो को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। तभी लोरेंजो सोचता है पियम्पिनिया बिना पैंटी वाली उस चोर उचक के झटविनोद से शादी करेगी, वह भी मेरी जान बचाने के बदले। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो वह इन दोनों दलों को उल्लू बनाकर वापस उसी जगह की ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि फर्जी फादर इन 2 अपनी शादी करवा रहा है और इनकी शादी को लेट कराने के चक्कर में वह उससे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने लगता है। आज तेरी शादी है, तू ना कर भी आया है या ऐसे ही आ गया? झटविनोद कहता है नहा कर आया हूँ। फादर झटविनोद उससे कहता है अपने हाथ दिखा। झटविनोद अपने हाथ दिखाता है। फादर कहता है मैं शादी कराने की पैसे भी लेता हूँ, तू शक्ल से ही चोर उचक्का लगता है। यह सुनकर झटविनोद को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी तलवार फादर के गले पर रख देता है। लेकिन तभी यहाँ पर चकलैंड आ जाता है और साथ में लोरेंजो भी होता है। ये दोनों मिलकर झटविनोद के लोगों से फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं झटविनोद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तभी लोरेंजो उसका रास्ता रोकता है। दोनों फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान लोरेंजो उसे कुएं में धकेल देता है, जिससे झटविनोद का राम नाम सत्य हो जाता है। तभी यहाँ पर पियम्पिनिया आती है। वह राजकुमार चकलैंड से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब अपनी पर्दा उतारती है तो राजकुमार चकलैंड कहता है कि तुम तो पियम्पिनिया नहीं हो। पियम्पिनिया तो मुझे तालाब में मिली थी, मैंने अपनी बिना हड्डी वाली हड्डी उसकी चड्डी में डाल दी थी। तभी यहाँ पर वह फर्जी पियम्पिनिया आती है। राजकुमार कहता है मैं तो इसी से शादी करूंगा। इसके बाद लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है। पियम्पिनिया उसको रोकती है, पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है मैं उसी किस वाली लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने जा रहा हूँ। पियम्पिनिया लोरेंजो से आंख बंद करने के लिए कहती है और उसे किस करने लगती है। लोरेंजो तुरंत पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता है और अब वहाँ पर मौजूद सभी मर्द अपने अपने जुगाड़ को किस करने लगते हैं और इसी के साथ यह चुतिया भरी कहानी यहीं पर खत्म होती है।